बलिदान हो प्रभु तेरे लिए। आपने मेरे लिए 2021 साल पहले अपने जीवन को बलिदान कर दिया। मेरा जीवन भी आपका है, मेरा शरीर आपका है, मेरा प्राण आपका है, मेरा जीवन आपका है। मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ यीशु। मेरा जीवन में आप काम करें, मुझे बचाएं, मुझे छुड़ाएं, मुझे सशक्त करें यीशु कि मुझे सहायता कर सकते हैं। बोले बोले मोटे यदि यीशु क्रूस पर आपके लिए मेरे लिए अपना लहू बहा दिया, आपके लिए मेरे लिए अपना जीवन दे दिया है। कोई व्यक्ति हमारे लहू नहीं बहाया, कोई व्यक्ति हमारे बलिदान नहीं हुआ, कोई मनुष्य हमारे दुख नहीं उठाया, कोई व्यक्ति हमारे लिए तकलीफ नहीं सहा है, कोई हमारे लिए दुख नहीं उठाया। केवल यीशु उठाया है, केवल यीशु हमारे लिए दुख उठाया, केवल यीशु हमसे प्रेम करता है, केवल यीशु हमसे प्रेम करता है, केवल यीशु हमसे चाहता है। यीशु की खातिर, यीशु के लिए चाहे तकलीफ आए, निंदा है, चाहे परेशानी आए, चाहे में कुछ भी आए, चाहे मेरे बारे में कुछ भी आए, लेकिन मैं यीशु के खातिर युद्ध करते हुए बढ़ूंगा, यीशु के खातिर युद्ध के साथ बढ़ूंगा। मेरा जीवन यीशु के लिए।
बढ़ा दिया। हाथ उठा ले। यीशु 6 घंटा क्रूस पर दोनों बाहें फैलाए हुए, गीले टुकड़ पाए फैलाए हुए यीशु आपको बड़ी दर्द के साथ बोल रहा था, हे मेरा बेटा, हे मेरा बेटी, हे मेरा बेटी, मैं तुझसे जितना प्यार करता हूँ, यीशु के समान कोई हमसे प्रेम नहीं किया। उसके हाथों में हम समर्पित हो जाएं, क्योंकि वही हमारा प्रभु है, वही हमारा राजा है, वही हमारा मालिक है। कोई मनुष्य हमें बचा नहीं सकता है। बचाने वाला एक ही प्रभु, उद्धार करता एक ही, मुक्तिदाता एक ही है। मनुष्य हमें छोड़ देंगे, मनुष्य हमें त्याग देंगे, मनुष्य हमारे लिए बुराई करेंगे, मनुष्य हमारे बारे में कई चीजें करेंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह हमारे साथ है, यीशु प्रभु हमारे साथ है, यीशु मसीह हमें सहायता कर रहा है, उसकी आत्मा हमारे साथ है। यीशु के साथ बंदी में रहने वाला प्रभु आपके साथ भी यीशु है। आपके साथ यीशु आपके लिए, आपको प्रेम करते हुए आपके लिए अपने जीवन को बलिदान किया। किसी ने भी इतना प्रेम नहीं किया। सब मतलबी प्रेम में लोग जीते हैं, सब मतलबी प्रेम में लोग रहते हैं, लेकिन यीशु ने आपके लिए, मेरे लिए आपने लहू बहा दिया, आपने जीवन बलिदान कर दिया। यीशु का बेटा बेटी हम बन जाएं। हम यीशु के बेटा बेटी हैं, परमेश्वर खुदा के संतान बन गए। आप साधारण लोग नहीं हैं, आप यीशु मसीह में परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर की बेटियां हैं, परमेश्वर के संतान हैं। अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, कभी भी सोचना है कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं। आप तो कुछ तो है, इसलिए यीशु ने आपको बेटा बनाया है। इसी ने आपको बेटा बनाया है, क्योंकि आपको प्रेम करता है, आपको चाहता है, आपको बचाना चाहता है। मुझे छुटकारा दे दिया, अनंत जीवन दे दिया। मेरा यीशु आ रहा है, मेरा यीशु मुझे लेके जाएगा, मेरा यीशु मेरे लिए लहू बहाया हुआ है, मेरे लिए सब कुछ कर दिया है, मेरे लिए 21 साल पहले कर दिया है। मेरा जीवन यीशु का है, मेरा सांस यीशु का है, मेरा परिवार यीशु का है, मेरे बच्चे यीशु के हैं, मेरे कामकाज यीशु का है, मेरी नौकरी यीशु के लिए है। मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरे बच्चे यीशु के हैं, यीशु के हैं, यीशु के हैं। यीशु प्रभु के मालिक है, मेरा मालिक, मेरा प्रभु मुझे ले चलेगा, मेरा प्रभु मुझे चलाएगा, मुझे आगे बढ़ाएगा, मुझे लीड करेगा, मजबूत बनाएगा, मजबूत करेगा। यीशु के लिए मैं जीऊंगा, यीशु के पास साथ में चलूंगा, यीशु प्रभु के साथ में चलूंगा, मेरा प्रभु यीशु के साथ में चलूंगा, मेरा प्रभु मेरे साथ चलेगा, मेरा हाथ पकड़ के चलेगा, मैं भी उसका हाथ पकड़ के चलूंगा। प्रभु कोई मेरा है, सब कुछ मैं देता हूँ, मेरा सब कुछ आपको देता हूँ, सब कुछ मैं आपको देता हूँ, सब कुछ मैं आपको देता हूँ, सब कुछ मैं आपको देता हूँ।
कुछ मैं आपको देता हूँ, मेरा सब कुछ आपको देता हूँ। यीशु, यीशु, यीशु को मैं सब कुछ देता हूँ, यीशु प्रभु को मैं सब कुछ देता हूँ, मेरे मालिक को मैं सब कुछ देता हूँ, मेरा प्राण आत्मा मेरे शरीर जान को सब कुछ देता हूँ। यीशु मुझे चलाएगा, यीशु मुझे बढ़ाएगा, यीशु मुझे सहायता करेगा, यीशु मुझे संभालेगा, यीशु मुझे चंगा करेगा, यीशु मुझे छुटकारा देगा, यीशु मेरे परिवार को ले चलेगा। यीशु में सब कुछ देता हूँ, यीशु में सब कुछ देता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
सब कुछ देता हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा। हमारा प्रभु यीशु शैतान को खुल्ला खुल्ला तमाशा बना दिया। हमारा यीशु मसीह क्रूस पर खुल्ला खुल्ला शैतान को बना दिया। यीशु मसीह हमारा आज क्या किया, शैतान का सर को कुचल दिया। यीशु के मैं बेटा, यीशु का मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा दिल का मालिक है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ कर दिया है। आज मेरा जीवन मेरा नहीं है, मेरा जीवन यीशु का है। देखिए, आपके लिए यीशु लहू बहाया और यीशु आपको खरीद लिया, तो आप किसके हैं? ये मार्केट में था, ये मार्केट में था। इधर देखिए, सब लोग देखिए इधर, ये मार्केट में था। मैं बाजार में गया, मैंने उसको पूछा, भाई ये कितने का है? उन्होंने बोला इतने का है। अच्छा इतने का है। और मैंने उसको कहा किया, अच्छा इतने का है। तो मैं इसके लिए पर्स निकाला, जेब डाला और बोला ये लो। मैंने उसको दिया। जब मैंने पैसा दिया उसको, तो वो मुझे इसको दिया। उसके बाद ये मेरा हो, उसको मैंने खरीद लिया। देखिए, आज ये किसका है? दुकान वाले का है कि मेरा है? अगर यीशु ने मुझे अपना लहू देकर खरीद लिया, तो मैं संसार का हूं या यीशु का हूं? अगर मैं यीशु का हूं तो यीशु मुझ में है और मैं यीशु में यीशु का बेटा बन चुका हूं और यीशु के लिए मुझे जीना चाहिए। ये किसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए? मेरे लिए कि दुकान वाला के लिए? मैंने इसे खरीदा है मेरे लिए, मेरे कलीसिया के लिए, या इस कलीसिया के लिए, या जो खरीदा है इसके लिए इस्तेमाल होगा, उस दुकान के लिए नहीं होगा। हम जब यीशु के लिए खरीदे गए संसार से, तो हम किसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए? यीशु मसीह के लिए होनी चाहिए। आपके लिए यीशु अपना लहू देकर खरीदे। अगर यीशु आपके लिए लहू दे दिया है और यीशु ने आपको खरीद लिया है, आपका जीवन यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में आप आ गए हैं, यीशु मसीह को आप पहन लिए हैं, आप यीशु में आ गए हैं। इसलिए बाइबल कहती है आप संसार के नहीं हैं। आइए आज का बचत में हम जाएंगे कुलस्यों 3 अध्याय का 3 पर यू हैव डाइड and your life is hidden with Christ in God। क्योंकि तुम मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आमीन। बोलिए, मैं यीशु के साथ मर गया, मेरा जीवन यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। लंबा वाला सेंटेंस तो बोल नहीं पाए, है ना? बोले मेरे पीछे, मेरा जीवन मर गया, संसार के लिए मर गया, पाप के लिए मर गया, अशुद्धता के लिए मर गया, दुनियादारी के लिए मर गया। मेरा जीवन यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। परमेश्वर मुझे छुपा लिया है यीशु के लहू से, यीशु के सामर्थ से, आत्मा की सामर्थ से मुझे छुपा लिया है। आमीन, आमीन। मेरे प्यारो, कौन है? यीशु मसीह में परमेश्वर में छिपे हुए लोग हैं। कोई दुश्मन हमें छू सकता है? मैं अगर छिपाऊं तो कोई मेरे पास आ सकता है? तो हम यीशु मसीह में हमारा जीवन छिप गया। हम मर गए हैं, परंतु यीशु मसीह में हमारा जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है। We are dead in Christ। हम यीशु के साथ क्रूस पर मर गए। हम यीशु के साथ क्रूस पर जीवन दे दिए और यीशु के साथ खड़े गए, यीशु के साथ जी उठे और हमारा जीवन आज यीशु के साथ स्वर्ग में हमारा जीवन है और धरती पर भी हम शरीर में जीते हैं।
इसलिए पौलुस कहता है गलतियों में कहता है, मैं जीवित ना रहा परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। मैं जीवित ना रहा, मैं तो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं तो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ा गया और मैं मर गया यीशु के साथ, और यीशु जैसे खड़ा गया वैसे ही मैंने खड़ा गया, और यीशु के जैसे जी उठा मैं भी उसके साथ जी उठा, और यीशु में मेरा जीवन इस संसार में जीता हूँ क्योंकि यीशु मेरे साथ है, यीशु में मैं पहन लिया हूँ, यीशु को मैंने पहन लिया है। मेरे प्यारो, यीशु को ज्यादा आप पहन लेते हैं तो बपतिस्मा में यीशु के बेटे बन जाते हैं। रोमियो में चले, रोमन्स चैप्टर 6 में आते हैं। क्या लिखा है यीशु, देखिए यहाँ बाइबल क्या कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब ने जो मसीह में बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, मृत्यु का बपतिस्मा लिया। 2 पद में मैं पढ़ूंगा, बाइबल में कहती है, और जे हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को कैसे जीवन बिताएं। हम यीशु मसीह में हमारे पाप को गाड़ दिए, हमारे श्राप को गाड़ दिए, हमारे अशुद्धता को गाड़ दिए, हमारी पुरानी जिंदगी को गाड़ देते हैं। जब हम यीशु के लिए यीशु के साथ गाड़ देते हैं, बपतिस्मा में गाड़ते हैं, और जब हम आते हैं तो पाप के लिए आप मर गए, यीशु के लिए आप जीने लगे। आमीन। कितने भी बपतिस्मा लिए हैं, दोबारा मुर्दे को मत उखाड़े, दोबारा गाड़ा हुआ मुर्दे को ना उखाड़े। आप पुरानी जिंदगी को गाड़ दिया है, आपने पुराना मनुष्य को गाड़ दिया है, आपने मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। इसका बपतिस्मा लेते हैं, हेलो, इसका बपतिस्मा लेते हैं। नहीं लाइन से खड़े हैं भैया, ओ क्या हो रहा है, ये बपतिस्मा, चलो मैं भी ले लेता हूँ। लाइन में ऐसे जाके लंबा लाइन में से खड़े हो जाने से, बपतिस्मा लेने से स्वर्ग नहीं जाएगी। आपको अगर स्वर्ग जाना है तो मृत्यु का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। मृत्यु का बपतिस्मा का मतलब है आप यीशु मसीह जैसे क्रूस पर मारा गया, यीशु मसीह जैसे गाड़ा गया, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, वैसे ही पानी के अंदर में आपको पानी के अंदर में गाड़ा दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा, और आप पुरानी मनुष्यत्व को, आपका पुरानी जिंदगी को, पाप की जिंदगी और जितने भी अपने गुनाह पाप किया है सब आप पानी में गाड़ देंगे, और जब पानी से बाहर आएंगे तो यीशु मसीह में आप नया जीवन हो जाएंगे। आमीन। और नए जीवन की सी चाल चलेंगे। आपका पहनना, ओढ़ना, बाज, चीज, खाना, पीना, रहना, जीना, सब कुछ यीशु के समान लगे। आज दुनिया वाले क्यों बोले हमें यीशु मसीह चाहिए, लेकिन यीशु मसीह के लोग नहीं चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यीशु का जीवन है ही नहीं, यीशु के साथ वो लोग मरे नहीं हैं, यीशु के साथ खड़े गए नहीं, यीशु का जी उठे नहीं है। आज पुरानी जिंदगी जैसा आज भी वैसी जिंदगी बाइबल के कह रही है, यीशु के साथ हमें मर चाहिए। कैसे मरेंगे? बपतिस्मा में। सारे लोग से मृत्यु की नहीं बता रहा है। आपकी जितना भी पाप का जिंदगी है, इतना भी पुरानी जिंदगी में हमने पाप किया है, इतने भी गुनाह किया है, इतने भी अशुद्ध काम किए हैं, इतने भी बुराई किया है, जो जो काम अल्लाह परमेश्वर को भाता नहीं है वो सब यीशु को मैंने ग्रहण किया करके मैंने पानी में बोला, प्रभु आज मैं मेरी पुरानी जिंदगी को गाड़ देता हूँ और मैं यीशु तेरे साथ जी उठता हूँ, तो मैं नए जीवन से जीऊंगा और मेरा जीवन नया हो जाना चाहिए, एक नए बच्चे के समान हो जाना चाहिए, एक नए पूरे नहीं हो जाना चाहिए। आज बहुत से बपतिस्मा लेने के बाद जो पाप में चले जाते हैं तो उनकी हालत क्या होगा आप समझिए। उन्होंने बपतिस्मा उसने किसी और चीज के लिया होगा, लेकिन मृत्यु का बपतिस्मा जो लेता है उसका मतलब है यीशु के साथ आप मरे, यीशु के साथ आप गाड़े जीओगे, यीशु आपका प्रभु है, यीशु आपका मालिक है, यीशु में आप छिप गए हैं परमेश्वर के साथ, यीशु आपको कवर करेगा, परमेश्वर आपको हमेशा छिपा के रखेगा, यीशु का बेटा बन गए, कंफर्मेशन रिजर्वेशन कंफर्म हो चुका है, आपको कोई हटा नहीं सकता है। आप यीशु के साथ मर गए, गड़ गए, गाड़े गए और फिर जी उठे, पुराना मनुष्य को फिर मात उखाड़े,
पुराने मनुष्यत्व को फिर पाप में लेके ना चले। परमेश्वर में, यीशु में बेटा और बेटी है, यीशु में ही बढ़ते जाए, यीशु में ही चलते जाए, यीशु का बेटा बनकर ही जिए। लोग देखकर बोले अरे ये तो यीशु मसीह का बेटा है, लोग देखकर बोले ये तो यीशु मसीह का बेटी है। इसका जिंदगी पहले खराब था, पहले इसका जिंदगी पाप में था, लेकिन आज ये पाप से तौबा करता है, पाप से वो नफरत करता है, नशा से नफरत करता है, अशुद्धता से नफरत करता है। जो चीजें परमेश्वर को भाता नहीं है, यीशु को भाता नहीं है, वो नहीं करता है, नहीं सोचता है, नहीं करता है, क्योंकि ये परमेश्वर का बेटा है। आप क्या बोलेंगे? लोग बोलना शुरू करेंगे। आमीन, आमीन। क्या आज परमेश्वर प्रसन्न है हमारी जिंदगी से? परमेश्वर की पर प्रसन्न है। आप यीशु के साथ नया हो, क्या लिखा हुआ पर यीशु मसीह के साथ आप गाड़े गए, मर गए, और यीशु जैसे मसीह पिता की महिमा में द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही अब भी नए जीवन से चाल चले। यीशु का मैं बेटा हूं। कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचे, मेरी आवाज को यीशु सुन रहा है। कुछ भी करने से देख बोले सोचे, यीशु मेरे साथ है, यीशु में मैं छिपा हुआ हूं। जो भी यहाँ करता हूँ स्वर्ग में वो दिखता है, जो भी मैं यहाँ बोलता हूँ स्वर्ग में सुनाई देता है, जो भी मैं यहाँ करता हूँ स्वर्ग राज्य में, स्वर्ग में स्वर्गदूत सब देखते हैं, सुनते हैं। और जो है आपको समझ में आनी चाहिए, हम यीशु में मरे हुए लोग हैं और यीशु में जिए हुए लोग हैं, और हम संसार के लिए तो मर गए, लेकिन यीशु के लिए हम जीते हैं। क्या आज हम संसार के लिए जी रहे हैं या यीशु के लिए जी रहे हैं? मेरे बाइबल कहती है हम पाप से छुटकारा पाते हैं। 7 पद रोमियो 7 में लिखा है, 6 का 7, रोमन चैप्टर 6 वर्स 7 में लिखा है। अब नहीं, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छुटकारा पाकर धर्मी बन गया। आपको परमेश्वर ने धर्मी बना दिया। आप जिस दिन ग्रहण किए, ध्यान से सब लोग इधर देखिए, मुझे सब लोग इधर देखिए। जब मैंने यीशु को ग्रहण किया, जब मैंने यीशु को विश्वास किया, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे पापों को क्रूस पर ढोया, यीशु मेरे दिल में आया, यीशु को मैंने जब विश्वास किया, यीशु को जब मैंने ग्रहण किया, यीशु के लिए जीवन मैंने दिया, उसी की स्वर्ग में क्या हुआ मालूम है? और मैंने जब बपतिस्मा भी लिया और मैंने बोला कि मेरा पुरानी जिंदगी को पानी में मैं खा देता हूँ, यीशु मेरा जीवन आज के बाद मेरा नहीं है, यीशु तेरा है। उस दिन स्वर्ग में मालूम है, स्वर्ग में पिता परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन में बैठकर, इधर देखिए, बैठकर बोलता है और त्रिलोक सुन ले, स्वर्ग लोग सुन ले, पाताल लोग सुन ले, धरती लोग सुन ले। धरती को क्या बोलते? धरती लोग तो नहीं बोलते, पृथ्वी लोग। चलिए, तीनों लोग सुन ले, त्रिलोक सुन ले, और लाखों करोड़ों सुन लो, धरती वाले सुन लो, निचले वाले पाताल लोग या नीचे वाले भी सुन लो। आज मुझे ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया, आज यीशु पर विश्वास किया, आज अपने जिंदगी को मृत्यु का बपतिस्मा में गाड़ दिया। ये कहाँ डिक्लेरेशन हो रही है, कहाँ अनाउंसमेंट हो रही है? स्वर्ग में हो रही है। आज मेरा बेटा पाप से छुटकारा पा गया, आज मेरा बेटा श्राप से छुटकारा पा गया, आज मेरा बेटा पुरानी जिंदगी से छुटकारा हो गया, आज मेरा बेटा दुनियादारी से छुटकारा हो गया, आज मेरा बेटा पापी नहीं रहा, आज से ये मेरा धर्मी बेटा है। ये कौन कह रहा है? स्वर्गीय पिता स्वर्ग में डिक्लेयर करके मेरे लिए, आपके लिए, जो ये विश्वास के साथ ग्रहण करता है, उस दिन आपका नाम जीवन की पुस्तक में बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, कोई काट नहीं सकता है। मेरे पैरों, आप अगर यहाँ पाप करेंगे तो वहां दिखेगा, अरे स्वर्गदूत देखेंगे, अरे वो गुटखा खा रहा, बीड़ी पी रहा, ये कर रहा, वो स्वर्ग में दिखेगा।
ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है, ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है मेरे लिए, उन सब के लिए जो यीशु को ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, यीशु के लिए समर्पित करते हैं, यीशु के लिए बपतिस्मा में मार देते हैं, यीशु के साथ जी उठते हैं। स्वर्ग में आवाज होती है कि लोग सुन लो, आज से ये पापी नहीं रहे, आज से ये पापी नहीं है, आज से ये मेरा धर्मी बेटा है, ये मेरा बेटा बनकर जिएगा। ये मेरा जिंदगी मेरा नहीं है, यीशु का है, परमेश्वर का है, यीशु के लहू से खरीदा गया है। मैं नहीं हूँ, यीशु मुझ में जीते और यीशु मुझ में रहता है और वो मुझे चलाना चाहता है और वो मैं उसका बेटा हूँ। स्वर्ग में मैं अभी यहाँ जो बोल रहा हूँ स्वर्ग में सुनाई दे रहा है। आप जो बैठे हैं स्वर्ग में सब 26 जो बपतिस्मा लेकर मृत्यु के पत्र 26 स्वर्ग में है। एफिसियों 2 का 5 और 6। जब हम इफिसियों 2 का 5-6 जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। जब हम अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे, जब हम संसार में पापी बनकर जी रहे थे, आज दुनिया में लोग पाप में जी रहे हैं, आज हम भी जी रहे थे, पहले जिंदगी में जी रहे थे, लेकिन जब हमने यीशु पर विश्वास किया, यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, यीशु मेरे अधर्म के लिए मारा गया, यीशु को मैं आज ग्रहण करता हूँ, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरे लिए, यीशु को मैं अपना जीवन देता हूँ। जब मैंने यीशु को विश्वास करके जीवन दिया तो यीशु के साथ, यीशु को ग्रहण करके यीशु के साथ जब बपतिस्मा में विश्वास और मन फिराते हुए बपतिस्मा में मैं जब अपने जीवन को यीशु के साथ गाड़ा गया, यीशु जैसे जी उठा ऐसे बपतिस्मा से बाहर निकला, तो क्या हुआ? यहाँ पर यीशु के साथ जिलाया गया, अनुग्रह से उद्धार हुआ है। ये हमारी मेहनत से नहीं हुआ। हाँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, नहीं मैं बहुत अच्छे काम करता हूँ, बहुत अच्छा नौकरी करता हूँ, मैं धनी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, इसके कारण नहीं हुआ। नहीं, मैं बहुत लोगों को दान दिया है, बहुत लोगों को मैं खिलाया है, बहुत मैंने गरीबों की सेवा किया, उसके कारण नहीं हुआ। कोई कर्मों से उद्धार नहीं होता है, जब आपने विश्वास किया, ओनली बाय फेथ। जब आपने विश्वास किया, परमेश्वर का अनुग्रह आया, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, अनुग्रह से यीशु में उद्धार करना शुरू किया, अनुग्रह से हमें छुटकारा मिलना शुरू हुआ, अनुग्रह से हमारे पापों से मुक्ति मिलना शुरू हुआ, हमारे श्राप से छुटकारा होना शुरू हुआ, शैतान के बंधनों से छुटकारा होना शुरू हुआ। हम यीशु के साथ मारे गए, गाड़े गए, हम यीशु के साथ बपतिस्मा में जी उठे, और जब यीशु में जी उठे तो हम जिलाए गए, और यीशु मसीह में, और मसीह यीशु मसीह में उसके साथ, यीशु के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में, हेलो कमान, स्वर्गीय स्थानों में, पाताल लोक में नहीं, धरती पर नहीं, स्वर्गीय स्थानों में, इन हेवनली प्लेसेस। जब मैं यीशु के साथ जी उठा बपतिस्मा में, यीशु ने मुझे जिलाया, यीशु ने मुझे उठाया, यीशु ने मुझ साथ में जी उठा, यीशु के साथ मैं स्वर्गीय स्थानों में पहुंच गया। इसका मतलब क्या है? शारीरिक रूप से मैं आज नहीं पहुंचा। बाइबल कहती है 2 लोग हैं जो मरे नहीं है शारीरिक रूप से, आज परमेश्वर के कहीं पर है। लेकिन जब हम बपतिस्मा में हम पुराने मनुष्य को मार के जब जी उठते हैं, इधर देखिए जी उठते हैं, यहाँ लिखा है मसीह के साथ, यीशु मसीह में जी उठाए, और जी उठने के बाद कब उठाए नहीं, यीशु मसीह के साथ हम स्वर्गीय स्थानों में बैठ गए। बपतिस्मा इस दिन सीरियस। बपतिस्मा लेने वाले या लिए हुए लोग समझ लीजिए, आप अगर यहाँ पर दारू पिएंगे तो स्वर्ग में भी आपका छवि क्या मालूम है, ऐसे बैठ के दोस्तों के साथ आप दारू पी रहे, उधर भी दिख रहा होगा, क्योंकि आपने बपतिस्मा बेड़ी पी रहे थे, उधर स्वर्ग में भी स्वर्ग पूरे लाखों को हम सौंप दिए थे। ऑलरेडी हमारा छवि वहाँ पहुँचा है, कलर फोटो कॉपी, सेम टू सेम माय कॉपी, सेम टू सेम बपतिस्मा के बाद मेरा कॉपी वहाँ पर भी रहेगा। बाइबल बताती है, मैं नहीं बताता।
देखिए यहाँ लिखा स्वर्गीय स्थानों में मुझे बैठा। स्वर्गीय स्थान ये नहीं है धरती, स्वर्गीय मतलब स्वर्ग, स्वर्गीय स्थानों में मतलब उस स्थानों में जहाँ लाखों करोड़ स्वर्ग उतरा था। शरीर नहीं गया, शरीर को तो लेने के लिए आएगा यीशु मसीह बादलों में, लेकिन मेरा एक कॉपी, जैसे बोलते ना भैया फोटो कॉपी दे देना, सरकारी दफ्तर में मुझे जमा करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, कलर फोटो कॉपी करके सेम टू सेम निकलेगा और इसको मैं जाके और साहब ये ले और मैं इसको दूंगा और वो पढ़ेगा, हाँ ये ओरिजिनल कॉपी है। मेरे प्यारों, आप यहाँ जो करेंगे, गाली देंगे वहां दिखेगा, जो करेंगे वहां, जो बोलेंगे। परमेश्वर के लोग आज कितना पाप कर रहे हैं, वो तो अनुग्रह है इसलिए बचे हुए हैं, लेकिन बाइबल कहती है मैं उधर छोड़ रहा हूँ, हर एक कोई दिन न्याय के सिंहासन में खड़ा है। नरक में जाने के लिए नहीं भेजेगा, नहीं करेगा वो हर एक को वहां इसलिए भेजेगा ताकि आप उस दिन आप उसके साथ वो गले लगाएंगे। मेरा विश्वास योग्य बेटा, मेरे लिए, मैं इसके लिए मारा गया, मैं इसके लिए कोड़े खाया, ये इसके लिए मैंने दुख उठाया, इसके लिए मैंने कीले ठुकवाया, इसके लिए मैंने कांटों का मुकुट पहना, इसके लिए मैंने इतना दर्द सहा, इसके लिए मैंने लहूलुहान हुआ, और ये मेरा बेटा हर समय समझता रहा, इसलिए ये पाप नहीं किया, पाप से डरता था, पाप करने से तौबा करता था। मेरा विश्वास योग्य बेटा, अमन बोल, ओ मेरा विश्वास योग्य बेटा, आजा बोल के उसको हमें गले लगाएगा। अमन, हालेलुया। यीशु आपको उस दिन गले लगाएगा, यीशु आज उस दिन आपको गले लगाएगा। अगर विश्वास योग्य नहीं है तो बोलेगा वहीं बैठा रहे, कमान वहीं बैठा रहे हैं। हमें चलना है, यीशु के लिए हमें सोचना है, यीशु मेरे लिए इतना किया है, क्या मैं यीशु के लिए कुछ कर सकता हूँ, यीशु के लिए थोड़ा दुख उठा सकता हूँ, यीशु के लिए मैं क्या, मेरा जीवन मेरा नहीं है यीशु का है, यीशु के लिए मैं क्या किसी होके बैरी से भी मैं प्रेम कर सकता हूँ। यीशु ने क्या कहा, कोई तुम्हें एक गाल मारे तो दूसरा गाल भी दे दो, ओ अपने बैरी से प्रेम करो, गले लगाओ, अपने बैरी को क्षमा करो, और जो तेरे विरुद्ध में बोलता है उसके लिए प्रार्थना करो। और मेरे प्यारों, आज कितनी पॉलिटिक्स चल रही है, परमेश्वर के वचन को जानने वाले और जो पास्टर्स वो या जो विश्वासी इतने आज ये परेशान। यीशु मसीह क्या स्वर्ग से देख के खुश हो रहा होगा? मैं सोचता हूँ यीशु मसीह क्या स्वर्ग से देख के खुश हो रहा होगा? कलुसियों में आइए, कलुसियों 3 अध्याय समझ जाइए। हम यीशु मसीह में 3:3 में क्या पढ़ा, तो तुम मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मैं अगर यीशु के साथ स्वर्ग में छिपा हुआ हूं तो यीशु मेरे साथ है, और मैं शारीरिक रूप से जरूर इसमें जीता हूं। जैसे पौलुस गलातियों में 2:20 में कहता है, मैं जो शरीर में जीता हूं तो केवल विश्वास से जीता हूं, और मैं विश्वास से काम काज करता हूं। इस शरीर में विश्वास के साथ मैं काम करता हूं, विश्वास के साथ मैं जो भी करता हूं, नौकरी हो, बिजनेस हो, काम हो, प्रचार हो, या कुछ भी करें विश्वास के साथ करें। यही सोच के करें कि मेरा जीवन मेरा नहीं है, मेरा जीवन यीशु मसीह का है। यीशु के साथ मैं मारा गया, खाया गया, यीशु के साथ जी उठा, यीशु का मैं बेटा हूं, यीशु की ओर मैं ताकता रहूंगा, जो करूंगा यीशु मेरे साथ रहेगा। आमीन, आमीन। क्या यीशु आपके साथ है? यीशु आपके लिए कर रहा है, यीशु के समान आप बन रहे हैं, यीशु के समान आप चल रहे हैं, यीशु के समान आप सोच रहे हैं, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारा जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है। You are hidden, you are hidden in the Christ, you are hidden with Christ in God। परमेश्वर में, परमेश्वर छिपा दिया हमें यीशु मसीह के साथ। मेरे प्यारों, आज बाइबल कहती है, यहाँ पर देखिए, जब हम यीशु के साथ मारे गए, यीशु के साथ चिढ़ाए गए, तो एक बात कहता है, स्वर्गीय वस्तु की खोज में भी लगे रहो। यीशु के साथ उठा गए, यीशु उठा गए, तो आपका मन कहाँ लगनी चाहिए? स्वर्गीय वस्तु की ओर लगनी चाहिए। आप ये नहीं सोचना है कि जो मुझे बहुत गाड़ी बंगला चाहिए, मुझे ये चाहिए,
मुझे उसके समान चाहिए। आपका सोच होनी चाहिए मुझे स्वर्गीय वस्तु मतलब स्वर्गीय स्थान यीशु मसीह बादलों में आएगा तो मैं यीशु के साथ जाऊंगा। यीशु का मैं बेटा हूँ, मैं नरक में नहीं जाऊंगा। मेरा जिंदगी यीशु ने बचाया है। स्वर्गीय स्थानों से यीशु उतर के आएगा, तुरियों की आवाज के साथ आएगा और मैं यीशु के लिए तैयार हो रहा हूँ। यीशु जब आएगा तो मुझे यीशु अपने साथ लेके जाएगा। मैं यीशु के इंतजार में प्रार्थना करता हूँ, वचन पढ़ता हूँ और इस संसार में जो भी काम करता हूँ यीशु इसमें आशीष देगा। मेरे प्यारो, आपका मन कहाँ लगाते? अगर यीशु के साथ आप मर गए, यीशु के साथ जीओगे तो आप स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहे। आज हम संसार की वस्तु की खोज में परेशान हैं। देखिए, याद रखिए, स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहे। आज लोग स्वर्गीय चीजों के लिए कितना नाम, इज्जत, पैसा, पोजीशन के लिए लोग कितनी अजय परेशान होते रहते हैं। यीशु मसीह के लोगों के लिए ये नहीं है। ये सब हमने यीशु के साथ गाड़ दिया। नहीं कह रहा हूं कि पैसा, धन दौलत ये सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए, हमें जरूरत है, इसके लिए हम मेहनत करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह के आगमन को छोड़ दें, यीशु मसीह के लिए जीना छोड़ दें, यीशु मसीह की आराधना प्रार्थना करना छोड़ दें, परमेश्वर की धार्मिकता को ठुकरा दें। ये बिल्कुल वचन मना करता है। और क्या लिखा है? जहाँ यीशु मसीह विद्यमान है, कहाँ है? स्वर्गीय स्थानों में पिता की देहनी ओर हमारे लिए यीशु बैठ के मध्यस्थता कर रहा है। एक बार, पहला बार आया यीशु, हमारे लिए मारा गया, दुख उठाया, कष्ट उठाया, जी उठा यीशु, स्वर्गारोहण किया, पिता की देहनी ओर बैठा है। अब भी उसकी ओर ताकते रहना चाहिए। कुछ भी करे संसार में, हमारे मन में यीशु मसीह की ओर मन लगना चाहिए। परमेश्वर की देहनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाए। की पुस्तक में दिया है, मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि ये बड़ा प्रचार आज नहीं है। वो मैं इतने ही बता रहा हूं, जब जब सिमसन स्वर्गीय पवित्र आत्मा का उपस्थिति, परमेश्वर का सामर्थ्य को अनुभव करता गया, परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करना शुरू किए, बड़े बड़े शत्रुओं को हरा दिए। ओ बाग जैसे सिंह को फाड़ दिया मुंह पकड़ के। ऐसा मेरे पैरों, क्योंकि परमेश्वर के निष्पाल, उसकी माइंड, उसकी जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए भालू बाघ आता था उसके सामने में, भालू बाघ से डरता नहीं था। भालू आया, बाघ आया या जो सिंह आया, कुछ भी राजा, जंगल का राजा भी आया तो उसका मुंह ऐसे पकड़ता था और ऐसे फाड़ के फेंक देता। तो ये कहने जब जब वो स्वर्गीय वस्तु की ओर, लेकिन जब उन्होंने संसार को देखने लगा तब ये ताकत खत्म हो गया, आशीष खत्म हो गया। मालूम है, उसको पता भी नहीं हुआ, उसको पता भी नहीं हुआ कि ये जो परमेश्वर का अनुग्रह, ये जो परमेश्वर का सामर्थ, ये जो परमेश्वर का अभिषेक, जब जब मैं परमेश्वर में जीता रहा था, लेकिन जब मैं संसार की ओर मन लगा, जब एक स्त्री की ओर मन लगा, जब उसका बाल काट दिया, जब वो स्त्री के पीछे पड़ा, जब वो स्त्री एक लड़की संसार की अभिलाषा के पीछे पड़ा, उसके बाद मालूम है उसको पता भी नहीं है कि वो चीजें चला गया उससे। और उसको जब बांध गए मंदिर में या वो महल में बांध कर रस्सी में किए तो उसको पता ही नहीं था। वो सोच रहा था कि वो ताकत अभी भी मेरे पास है, अभी भी मैं बड़े बड़े पहाड़ को हिला सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, अभी भी मैं हिला के इन लोगों को नाश करूँ। कोशिश कर रहा है, इधर भेज रहा है, इधर पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान। तो मुझे परमेश्वर बोलता था कोई तो आने वाला है। मेरे प्यारे, परमेश्वर कहता है कि जो जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम स्वर्गीय वस्तु को खोज करते हैं, जब हम स्वर्गीय की ओर लगाते रहते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं, तब परमेश्वर क्या करेगा? हमारे लिए योजना बनाएगा, हमारे लिए भली योजना बनाएगा। मरुभूमि की यात्रा में, मरुभूमि में अगर हजीरा के लिए पानी निकाल सकता है तो मेरे लिए भी निकाल सकता है। अगर हजीरा जैसे पराई स्त्री
मिस्र की एक जो है मैड सर्वेंट जो सारा को वो जो सेवा करने वाली वो स्त्री के लिए हाजिरा के लिए परमेश्वर हाजिरा का प्रार्थना सुनता है, तो मैं तो परमेश्वर का बेटा हूं, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा? मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा? मेरा स्वर्गीय पिता मेरा प्रार्थना को उत्तर देगा, मेरा स्वर्गीय पिता मेरे लिए काम करेगा, मेरे विरोधियों से पलटा देगा, मेरे शत्रुओं से जय देगा। यीशु के साथ मैं छिपा, यीशु का मैं बेटा हूं। आज मैं और डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, नीचे लिखा है जब मसीह के साथ 3:4 कोलोसियों 3:4 जब मसीह जो हमारे जीवन है, देखिए मसीह कौन है? पढ़े पढ़े बोले मसीह जो हमारा जीवन है, हमारा जीवन यीशु मसीह है। यीशु मसीह हमारा जीवन है, मेरा जीवन यीशु मसीह है। प्रकट होगा, देखिए यीशु प्रकट होगा, बादलों में आएगा, तब तुम भी उसके साथ, तब तुम भी उसके साथ। मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट होगे। यीशु मसीह जब बादलों में आएगा, स्क्रीन में देखिए, यीशु मसीह जब बादलों में आएगा, धरती पर नहीं आएगा, बादलों में आएगा। हाँ, यीशु मसीह के साथ बादल कर महिमामान शरीर में विद ग्लोरियस बॉडी, इनकरप्टेबल बॉडी, एक नाश ना होने वाली शरीर में हम बदलेंगे। और जो यीशु में, यीशु जो हमारा जीवन है, यीशु में जो हम जी उठे हैं, यीशु में जो हम उसके बेटा बेटी है पिता के, हम सब यीशु के साथ बादलों में मिलेंगे। आमीन। क्या आप यीशु के पास जाना चाहेंगे? कुछ लोग नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा सर, यीशु मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं हूं। तो आप नरक में जाइए, आप कीजिए। यीशु जल्दी आ, प्रभु यीशु जल्दी आ, मैं आपके साथ जाऊंगी। यीशु बहुत हो गया, मैं इतना उम्र हो गई, यीशु मैं विश्वास कर, यीशु जल्दी आ, यीशु उसके हर प्रार्थना में यीशु आ, मुझे ले चल यीशु, मैं जाना चाहती हूँ यीशु। बात होगी जब वो प्रार्थना एक दिन कर रही थी तो स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत आके थपथपाया, वो ऐसे देखी, अरे कौन है? आप बहुत प्रार्थना करती है तो मैं लेने के लिए आया हूं। तो क्या बोलती है मन? नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही प्रार्थना कर रही मैं तो ऐसे ही कर रही थी। अरे मेरे पोता की शादी करना है, अरे मेरी पत्नी को विदा करना है, अरे मेरे वो है, अरे मेरे बैंक बैलेंस है, अरे मैं तो ऐसे ही प्रार्थना कर रही। मेरे घर में बहुत सारे लोगों का हालत यही है, इस दुआ, अरे मेरा गाड़ी, अरे मेरा बंगला, अरे मेरा फ्रिज, अरे मेरा बैंक बैलेंस, अरे मेरा पैसा, अरे मेरा पोजीशन, अरे मेरा ये, अरे मेरा पढ़े, अरे उसकी शादी रह गया यार, शादी अटेंड करके जाता है, अरे अच्छा खाना मिलता है यार 5 स्टार होटल में। यीशु प्रार्थना तो कर रहे यीशु आने के लिए, जाना नहीं चाहते। यीशु आएगा, इसी को यीशु उसके समय में आएगा। जो यीशु के लिए तैयार है यीशु लेके चला जाएगा, और जो जाने वाले चले जाएंगे, रहने वाले रह जाएंगे। आमीन। क्या आप जाना चाहते हैं? या उस अम्मा जी के समान बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, थोड़ा मुझे थोड़ा मेरे पोता का शादी करवा दे, देने दे, और कम से कम उसकी शादी तो देख लूँ, थोड़ा खाना वाना खा लूँ, और मैं उसके बाद में आऊँ। मेरे पैरों आके एक ही पूछे, लूत की पत्नी को याद रखिए। हमेशा मैं याद करता हूँ लूत की पत्नी। मनुष्य का पुत्र बादलों में लूत के दिनों में, नूह के दिनों के समान आएगा। 2 लोग बिस्तर में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। 2 खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। 2 चक्की पीस रहे होंगे, जो सुबह सुबह चक्की पीस रहे होंगे, और एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। एक यरूशलेम की कल्चर के साथ आज मिक्सी पीस रहे होंगे। आज तो चक्की नहीं है, आज तो मिक्सी है। 2 मिक्सी पीस रहे हैं, एक मिक्सी पीसने वाली चली जाएगी, एक मिक्सी पीसने वाली चलता रहेगा। 2 ट्रैक्टर चला रहे हैं, एक ट्रैक्टर चलाने वाला यीशु में चला जाएगा, एक ट्रैक्टर वाला नहीं। तो सबका हाल था।
क्या आप इसमें हैं? आप क्या कहना चाहते हैं या जाना चाहते हैं? मुझे नहीं पता। यीशु जब प्रकट होंगे, मसीह जो हमारा जीवन है, वो जब बादलों में प्रकट होंगे, जब वो बादलों में तूरियों के आवाज के साथ उतरेंगे और स्वर्गदूतों की आवाज आज प्रोसेसर के साथ आएंगे अपने कलीसिया दुल्हन को लेने के लिए। क्या आप दुल्हन बनकर सजी सजाई हुई दुल्हन के समान आप उसके साथ जाएंगे? दुल्हा, शादी करने वाला दुल्हा मैले तितरे पी खाके ऐसे पड़ी हुई दुल्हन को लेने का ही नहीं आएगा। ऐसे हो के एक ऐसी दुल्हन को लेने आएगा, एक ऐसी कलीसिया को लेके आएगा, एक ऐसे पवित्र लोगों को लेके आएगा जो पवित्रता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो है बचत के साथ परमेश्वर की जी रहे हैं और उनका दिल में, मन में, जीवन में और जो सजी सजाए हुए हैं। दुल्हन को कोई स्टेज में नहीं देखना चाहता है कि फटा कपड़ा पहन के या जो ऐसे जो बिखरा हुआ लेने के लिए आने वाला। यीशु मसीह जब बादलों में आएगा तो एक सुंदर कलीसिया, चमकती हुई कलीसिया, चेहरा चमक रहा है और ड्रेस चमक रहा है, एक खूबसूरत है और ना उसमें झुर्री है, ना मुरझाई हुई है, ना कलंक है, ना कुछ भी नहीं है। ऐसी कलीसिया, तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए बादलों में आएगा और जब वो प्रकट होगा, जो यीशु मसीह के साथ हम मारे गए, यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, यीशु मसीह के साथ जी उठे, यीशु मसीह में हमारा छवि स्वर्ग स्थानों में है, यीशु मसीह में हम इस संसार में जब जीते हैं और स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहते हैं, हमारा ध्यान और उसकी आगमन के लिए रहता है और जो भी हम काम काज करते हैं यीशु के नाम से करते हैं। और जब हम ऐसे करते रहेंगे, उसकी बात जोड़ते रहेंगे और आते रहेंगे, तब वो आएगा तो हमें भी महिमा के सहित, हमारी शरीर भी महिमा के सहित बदलेगा। कोरिन्थियंस कहता है, मैं आगे बताऊंगा कभी, और बाइबल कहती है हमारा शरीर महिमावान शरीर, एक ग्लोरियस तेजस्वी शरीर में बदलेगा और हम यीशु के साथ जाकर बादलों में मिलेंगे और यीशु के साथ आप चले जाएंगे। आमीन। और उसके बाद मसीह विरोधी का शासन काल शुरू होगा। उसके बाद 666 3.5 साल के बाद वो लोग करेंगे। पहला 3 साल उस जो है इतना भरपूरी होगा, बिजनेस इतना बढ़ेगी बिजनेस, अभी भी बिजनेस बढ़ रही है, पूरे ग्लोबलाइजेशन होगा, पूरे धरती को एक अम्ब्रेला में लाएगा, पूरे पृथ्वी को चलाएगा और उसके पास सारी सिस्टम रहेगी, इकोनॉमिक सिस्टम्स, पॉलिटिकल सिस्टम्स, सोशल सिस्टम्स एंड पूरे ग्लोब उसके बस में होगा और 3.5 साल तक प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा और इतना बिजनेस बढ़ेगा, बॉडी पार्ट्स खुल्लम खुला बेचेंगे, आंख और दिल को मार्केट में बेचेंगे, हॉस्पिटल में ऐसे बेचेंगे, बिना लाइसेंस के बेचेंगे और सब बहुत सारी घटना होने वाली है। और उस समय में हम यहाँ नहीं रहेंगे, कलीसिया यहाँ नहीं रहने वाला है, ये यीशु के साथ कहीं और होगा, यीशु के साथ न्याय के साथ होगा, बीमा के पास होगा, जहां पर यीशु विराजमान है, मुकुट देने के लिए, आदर का मुकुट और विश्वासियों को आदर करने के लिए उन सारी मुकुटों को उसके साथ और साथ साथ एक बड़ा हिम्न का फौज में हम शामिल होंगे और उसके साथ हम समय बिताएंगे 7 साल। लेकिन धरती पर बहुत ही 3 साल तो प्रॉस्पेरिटी आएगा, लेकिन बाकी 3 साल भयानक दिन हो। उसके बाद अकाल ऐसी घटनाएं होगी, लोग मरने के लिए तरसेंगे, लोग बोलेंगे मुझे जीना नहीं है। उसके बाद यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और अपने स्वर्गदूतों के साथ हम सबों के साथ धरती पर हम आएंगे, धरती पर राज करने के लिए आएंगे। एक बड़ा युद्ध होगा, उसके बाद 1000 साल तक हम शासन करेंगे। मैं भी रहूंगा, गोपाल नगर में मेरे लिए सिंहासन स्थापना किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य कहती है 1 अध्याय में, और जो है जहाँ हमने सेवकाई किया है, यीशु मसीह हमें वहाँ राज करने के लिए सिंहासन अधिकार देंगे। हम सब राज करेंगे, हम सब उस समय में राजा के साथ और महिमा के साथ 1000 साल शासन करेंगे। यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, यीशु मसीह हमारे लिए गाड़ा गया, यीशु मसीह हमारे लिए किसी ने जीव, यीशु मसीह हमारे लिए मृत्यु क्रूस पर चढ़ने से पहले कितना दुख उठा,
जब हम यीशु को विश्वास करते हैं, यीशु के पास आए, यीशु को अपने विश्वास किया, यीशु को प्रभु किया, यीशु आपको छुटकारा दे रहा है। यीशु आपकी बीमारियों को क्रूस पर ले लिया, यीशु आपके रोगों को सह लिया, यीशु आपको परेशानी को ले लिया। यीशु मसीह में एक बहुतायत का जीवन आपको मिलेंगे, यीशु में एक भरपूरी का जीवन मिलेंगे। सबसे पहले यीशु मसीह को हम ढूंढने वाला बन जाना चाहिए। सबसे पहले यीशु मसीह के राज्य के लिए, यीशु मसीह की धार्मिकता के लिए जब हम जीते हैं तो संसार की सारी वस्तुएं हमारे साथ आ जाती है, संसार की सारी चीजें हमें मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये संसार की चीजें यीशु मसीह को छोड़कर या इस चीजों को ज्यादा ध्यान दें, हमारा मन यीशु की ओर लगना चाहिए। इसीलिए कुलुसियों में हमने पढ़ा, विश्वासियों को यीशु के कुलुसियों के विश्वासियों को झूठी शिक्षक लोग थे। आज भी बहुत सारे झूठी शिक्षक लोग पाए जाते हैं क्रिश्चियनिटी में, जो धन दौलत के बारे में प्रचार करते हैं, जो धन दौलत के बारे में ही केवल ये परमेश्वर करेगा, ये धन देगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ये सब पीछे पीछे आएगा जब हम यीशु के पीछे चलेंगे। आमीन। यीशु के लिए आप विश्वास करेंगे। इस बहन किरण सिस्टर ने यीशु को विश्वास की, यीशु पर विश्वास की, परमेश्वर ने उसको जेल से निकाल दिया। आमीन। अगर वो यीशु को विश्वास नहीं करती तो आज भी वो जेल में, या भोपाल का कौन सा जेल है, वो जेल में आज भी वो पड़ी रहती। लेकिन जब जेल में उन्होंने सुसमाचार सुने, यीशु पर विश्वास की, यीशु को बोली, यीशु तू मुझे छुड़ाएगा, यीशु तू मेरे लिए कार्य करेगा, और यीशु ने ऐसे ऐसे वकीलों को खड़ा कर दिया कि उस बहन को निकाल दिए, और आज यीशु मसीह में यीशु की सेवा के लिए आगे बढ़ रही है। हमें सुबह सुबह आती है और झाड़ू पोछा लगाती है, मुझे नहीं बोलना है उससे, वो खुद बोलती है मैं आऊंगी, मैं खाऊंगी। वो उसका प्रेम है यीशु के लिए, क्योंकि यीशु ने उसके लिए इतना बड़ा काम किया है, हमारे लिए भी किया है, सबके लिए किया है। लेकिन हम आज सुस्त बन चुके हैं। आज हम लोग अरे ठीक है, आज पाप में ज्यादा समय बिताए, मोबाइल में बिताने, दुनिया में इतना समय, परमेश्वर के लिए हमारा पास समय, स्वर्गीय बस्ती को खोज में परमेश्वर यीशु के लिए अगर छोटे से एक गिलास पानी भी बाइबल कहती है, एक गिलास पानी भी हम यीशु के लिए पिलाते, यीशु के लोगों को यीशु, तो वो क्या करेगा आपके लिए प्रतिफल है। यीशु की सेवकाई, यीशु के लिए आप अगर झाड़ू लगाते, यीशु के लिए कुछ भी करते हैं, आप समझ लीजिए यीशु के लिए कर रहे हैं, और यीशु स्वर्ग से देख रहा है, पिता की देहनी ओर बैठा हुआ है। ये सब बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाना, दोष लगाना, ये सब अपने स्वार्थ के लिए जीना, ये सब छोड़ें और सोचें, एक दूसरे का भलाई सोचें, कलीसिया की सोचें, परमेश्वर के लोगों के बारे में सोचें, और जो है यही सोचें कि यीशु ने मुझे बुलाया है, यीशु ने मुझे चुना है, यीशु में मैं मर गया, यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में बेटा हूँ, परमेश्वर में छिपा हुआ हूँ। मेरा जीवन यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन मेरा नहीं है, मेरा जीवन यीशु मसीह का है। आइए आंखों को बंद करें और एक बार आप बोलें, यीशु मसीह, और मैं यीशु मसीह मुझे खरीद लिया, यीशु का मैं बेटा हूँ, यीशु का मैं संतान हूँ, यीशु में मैं परमेश्वर में छिपा हुआ हूँ। मेरे पैरों आज किया यीशु मसीह में साथ, यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में आप छिपे हुए हैं। यीशु मसीह आपके जीवन से दिखना चाहिए। यीशु को अगर मैं पहन लिया तो मुझे दिखने से पहले लोग यीशु को देखना चाहिए। मेरे परिवार में, मेरे बाहर में, मेरा जीवन में जो परेशानी है, ये यीशु हटाना चाह रहा है, लेकिन हम उसको पकड़े हुए, पाप की पुतली को पकड़े हुए, संसार की अभिलाषा में जी रहे हैं। ओ दारू, नशा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और दुनियादारी, ईर्ष्या, कपट, जलन, घमंड, बुराई, निंदा में जी रहे हैं। ऐसा जीते रहेंगे तो लूत की पत्नी को याद रखना, कुछ भी हो सकता है। यीशु मसीह बादलों में आएगा तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप जानते हैं आपका दिल और मन हृदय क्या यीशु में छिपा हुआ है। यीशु के साथ आप पुराने मनुष्यों को काट दिए हैं, यीशु में जी उठे हैं, यीशु में आप स्वर्ग के बेटा बन चुके हैं। यीशु का छवि यीशु में, यीशु के साथ स्वर्ग के स्थानों में आपकी छवि है। यीशु में डुप्लीकेट कॉपी, कलर फोटो कॉपी, जेरॉक्स कॉपी स्वर्ग में मेरा है, और मैं यीशु के स्वर्ग स्थानों में बैठा हूँ, और इस धरती पर जो शरीर में जीवित हूँ ये परमेश्वर देख रहा है। मेरा शरीर भी परमेश्वर का है। इस शरीर के लिए भी यीशु अपने लोगों को बहा दिया, इस शरीर का उद्धार के लिए भी, आत्मा का उद्धार के लिए भी, प्राण का उद्धार के लिए यीशु हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। हमारी आत्मा का उद्धार तो हो रहा है, हमारे वो हो चुका है जब हमने बपतिस्मा लिया।
प्राण और शरीर का उद्धार बचा हुआ है। आप उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए बोले मेरे विचार को बदले, मेरे सोच को बदले, मेरे चाल चलन बदले, मेरा जीवन बदले यीशु, ताकि मैं तेरे लिए तेरा बेटा बनकर जी सकूं और इस संसार के लोग देखकर बोले, पड़ोसी वाले देखे और बोले, मैं जहां काम करता हुआ लोग देखकर बोले, मैं जहां मेहनत करता हुआ लोग देखकर बोले, ये तो मेरे समय नहीं जीता है, ये तो कहता है नहीं। मेरे प्यारो, क्या आपका बॉस बोलता है चलो दारू पिए, तो क्या आप बॉस को बात मानकर चलते हैं? दानियल के पास जाए, दानियल बोलेगा नो 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 नो, हे राजा मैं अपने जीवन को अशुद्ध नहीं करूंगा। हे बॉस तू मुझे अशुद्ध नहीं कर सकता है, तेरे फायदे के लिए मुझे दारू पिलाएगा तो मैं पीने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और जो है मैं इस सब चीजें पीता नहीं हूँ, मेरा यीशु इन चीजों से नफरत करता है, मैं यीशु का बेटा हूँ, मैं यीशु का संतान हूँ, मैं यीशु के लिए जीता हूँ। और जो मुझे निकालना है निकाल दे, और आपको प्रमोशन देगा, 100% आपको प्रमोशन देगा। दानियल को प्रमोशन मिला, हो जो सदक में सबको प्रमोशन मिला। आज अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो प्रमोशन तो दूर की बात, डिग्रेडेशन की ओर आप जाएंगे, आपका जीवन परेशानी की ओर जाएगा। आज के संसार में जब आप काम करते हैं, दानियल के पास जाएं, यूसुफ को देखें, दानियल को देखें, पौलुस को देखें, पहली शताब्दी कलीसिया के विश्वासियों को देखें, परमेश्वर के लिए कितना बलिदान करके उन्होंने पाप से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आज क्या आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? क्या आज समझौता कर रहे हैं? आज यीशु का नाम आपके जीवन से बदनाम हो रही है, यीशु का नाम क्या हमारे जीवन से खराब हो रही है? तो आज याद रखिए, यीशु मसीह में आप छिपे हुए लोग हैं, परमेश्वर आपको छिपाया है। यीशु का नाम खराब मत करें, यीशु का नाम बदनाम नहीं करें। ना कोई पास्टर करे, ना कोई विश्वास करे, ना कोई करे, करेंगे न्याय के सिंहासन के पास। आइए प्रभु के लिए समर्पित करें, अपने अपने जीवन को समर्पित करें। हमने कहा सब कुछ मैं क्रूस को दे, यीशु को देगा, सब कुछ किया यीशु। आप बंद करिए और यीशु ने आपके लिए कितना दो मिनट याद करिए। 2021 साल यीशु मसीह संसार लोगों ने थूका, चाटा मारा, लोगों ने उन्हें तुच्छ जाना, लोगों ने सब कुछ किया, लेकिन यीशु एक रिएक्शन नहीं किया। न्यूटन थ्योरी कहता है, न्यूटन का चीज न्यूटन का मालूम है? न्यूटन क्यों? आइंस्टाइन, न्यूटन, every action there is a equal opposite reaction। ये संसार कहता है every action there is a equal and opposite reaction। इसका मतलब है जो भी एक्शन होती है उसका सेम टू सेम रिएक्शन, और जो इक्वल और सेम टू सेम ऐसे ही रिएक्शन होती है, ये संसार के लोग कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह इस थ्योरी को, इस प्रिंसिपल का, इस साइंटिफिक प्रिंसिपल को खंडित करता है। यीशु कहता है नो 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 नो। हर टीचिंग्स में, यीशु की हर शिक्षा में आप दुनिया के प्रिंसिपल्स को खंडित किया है। अगर दुनिया के लिए, संसार के लिए आप अगर मरे हैं और यीशु में जिए हैं, तभी जाके आप यीशु के बेटा, यीशु की महिमा के लिए आगे जीने पाएंगे। कोई भी थ्योरी जो यीशु के वचन में लागू नहीं होती है, ऑल दिस वर्ल्डली थ्योरी, वर्ल्डली, ये सब इक्वल। इसीलिए तो देखिए आज संसार में हो रही है, बीबी एक शब्द बोला और पति एक दो शब्द बोला, पति पत्नी में इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन चल रही है। विश्वासी पास्टरों में चल रही है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन चल रही है। एक्शन देयर इज इक्वल रिएक्शन, एक्शन जैसा हो रही है, रिएक्शन भी ऐसा हो रही है। लेकिन यीशु कहता है कोई तुझे एक चाटा मारे तो दूसरा गाल भी दे। ये यीशु नहीं कहता है कोई तुझे एक चाटा मारे तो ऐसे ही तू भी एक चाटा मार, ऐसा यीशु नहीं कहता है। क्या आज हमारा जिंदगी यीशु के बेटा बेटी के लिए आई है? बपतिस्मा ले, बपतिस्मा ले, बोले हमने तो बपतिस्मा लिया स्वर्ग जाइए। बपतिस्मा लेने से स्वर्ग नहीं जाएंगे, बपतिस्मा स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। एक कदम है, वो एक स्टेप है। पहले तो मन फिराओ,
विश्वास करो, बपतिस्मा लो पानी में, उसके बाद पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। इस पाप की जाति से, टेढ़ी जाति से अपने आप को बचा के रखें, पाप मत करें, क्योंकि यीशु के साथ आप पाप में मर गए, यीशु के साथ जीवन पे धार्मिकता में जी उठे और यीशु का बेटा है, पिता का बेटा है। आप यीशु के लिए जिएंगे तो पाप से नफरत करेंगे, श्राप से छुटकारा पाएंगे और शैतान से छुटकारा पाएंगे, क्योंकि मेरा जीवन मेरा नहीं है, यीशु का है। यीशु मुझे सब कुछ मेरे लिए करेगा जब हम यीशु के लिए मैं जीऊंगा। यीशु मुझे चलाएगा, यीशु मुझे बढ़ाएगा, यीशु मुझे चंगा करेगा, यीशु मुझे छुटकारा देगा, यीशु मेरे परिवार में काम करेगा, यीशु मेरे बच्चों में करेगा, यीशु का आत्मा सब कुछ करेगा।